टाइम हाँ दिया तो सर जाता है बैंक उसके ने केस पे टाइम फॉलो अप टाइम नहीं नहीं होता दिया मैडम हुआ है उस सर ये। पीरियड तक। आपको ये शायद सर जानकारी ऐसा नहीं नहीं है। होता है। और नहीं आपकी राणा जी, चोरी ऐसा पकड़ी नहीं गई, होता है आपने सर। यहाँ पे बोला कि आपको टाइम दिया है जो कि आपके पास प्रूफ नहीं है, फिर आपने बोला 25 जून का आपने डेट दिया जिसका भी आपके पास प्रूफ नहीं है। दोनों चीजों का प्रूफ नहीं है, बस खाली मुंह से बड़बड़ कर रही हो आप। मैं कुछ 22% का मेरा है अरेंजमेंट का चांसेस, लेकिन वो भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करने के बाद। हाँ पर प्रिंसिपल वो आपके पास समझ गया सर मैं, लेकिन प्रिंसिपल पे एसबीआई तो करते ही नहीं है। नहीं वो तो देखो, अभी बैंक तो अपने सेटलमेंट लेटर पे टोटल आउटस्टैंडिंग बताएगा, उसको भी तो अपने रिकॉर्ड्स में बताना है ना कि इतने बड़े आउटस्टैंडिंग पे उतना डिस्काउंट दिया, बराबर। अभी 10,000 का लोन है, 1 साल नहीं भरूंगा, 10 का 1 लाख कर दिया, फिर उसके बाद में 5,000 में सेटलमेंट देंगे, बोलेंगे तेको हमने 5% में सेटलमेंट दिया, लेकिन वो एक्चुअल में 50% में हुआ है। आप डिफॉल्ट हो ना। डीआरए किया है तूने या नॉन हाँ डीआरए? बिना डीआरए के थोड़ा बेटर। कहाँ से करते हैं डीआरए? कौन से इंस्टीट्यूट से करते हैं? बता इंस्टीट्यूट का नाम। अरे वो क्यों आपको बताऊं? क्यों नहीं बताएगा? कैसे पता लगेगा फिर तू डीआरए है या नहीं? आपको क्यों बताए? कस्टमर को ही बताएगा और किसको बताएगा? घर पे बताएगा क्या? महावीर। सूरज जोशी है तेरा नाम? और तूने ये एयरटेल से सिम ले रखा है? अपना आधार कार्ड दिखा के, तेरे आधार कार्ड पे तेरा नाम है सूरज चंद्र जोशी। महावीर। तेरे बाप का नाम है चंद्र जोशी। इतने बड़े अक्षरों में लिखा होता है, इतने बड़े अक्षरों में। वो इंस्टीट्यूट का नाम हर एक को पता होता है जिसने डीआरए किया है, क्योंकि डीआरए में कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है पता है तेरे को? सर जी आप तो मेरे को पढ़ाने लग गए। मेरे को बिल्कुल मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, अगर तू अनपढ़ है तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा भी। मैंने पूरी कॉल पे आप बोला है। अरे यार तूने इज्जत दी है, और कितने लेवल की इज्जत दी है ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। वो तो मैंने तेरे को बदतमीजी करने लायक छोड़ा नहीं है, नहीं तो इतनी देर में तो गाली गलौज हो जाती है एजेंसी वालों की तरफ से। वो तो हम तेरे को मौका नहीं दे रहे बदतमीजी करने का। दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें, और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। हेलो। हेलो जी गुड मॉर्निंग, रामा शंकर जी बात कर रहे हैं? बोलिए। ये सर एचडीएफसी बैंक से बात कर रहे हैं, शनाक्षी ऑन रिकॉर्डिंग लाइन। सर आपसे बात हुई थी मेरी 6166 कार्ड पेमेंट के रिगार्डिंग। क्या बात हुई थी? सर आपने आज के लिए पेमेंट के लिए बोला था, उसी के लिए कॉल किया है सर। 25 तारीख को? हाँ जी। 25 जुलाई का बोला है मैंने आपको। सर आपने 25 जून बोला था। 17 तारीख को मेरी आपसे बात हुई थी 2:45 बजे। आपने बोला था कि मैं अभी 25 जानकारी मिली है? 25 जून जुलाई का बोला है मैंने। सर मैंने आपको बोला अभी तक सर कंफर्म है ना, आप पेमेंट कर देंगे? ये अभी 25 तारीख को आपने बोला था। हाँ 25 जुलाई का। मैंने पहले कभी फेक कमिटमेंट दिया है क्या जो मैं अभी दे रहा हूँ? 25 जुलाई बोला था सर, जुलाई नहीं बोला था सर। 25 जुलाई के लिए क्यों हम आपको पेमेंट के लिए जानकारी गलत मिली है, मैंने 25 जुलाई बोला था सर। 25 जून बोला था। आपके फोन में अगर रिकॉर्डिंग है तो प्लीज आप चेक कीजिए। रिकॉर्डिंग करना कानूनी अपराध है। हाँ तो आपने 25 जून बोला था सर पेमेंट। 25 जुलाई बोला था मैंने, आपको जानकारी गलत मिली है सर। हमारे यहाँ पे जो है ना सिस्टम पे रिकॉर्डिंग होती है उसमें 25 जून ही है। तो भेजिए रिकॉर्डिंग, देख लेते हैं हमने कहाँ बोला है प्रूफ आपके पास? बिल्कुल है सर। भेजो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग, मुझे सुनता हूँ मैं। सर इट्स अ डायलेक्ट नंबर सर। आप बैंक में आ जाइए सर, आके चेक कर लीजिए। ईमेल भिजवा दो, कौन से एड्रेस पे आना है, कहाँ आना है, आ जाता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए सर, एड्रेस बता रही हूँ। ईमेल नोट डाउन नहीं होता है। क्यों नोट डाउन नहीं होता है सर? कॉल इज नॉट ए लीगल प्रूफ मैडम, ईमेल पे भिजवाइए आप। भिजवा दो, आ जाता हूँ। 25 जुलाई बोला है, आप अपना जिद पकड़ के रखियो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 25 जुलाई बोला है पेमेंट के लिए। अगर इतने आगे खींचना होता तो मैं दिसंबर की 25 बोल देता, है ना, नेक्स्ट मंथ का क्यों बोलता? आप अपडेट करो, सही जानकारी आपका पेंडिंग है सर। बिल्कुल सही जानकारी ही अपडेटेड है ये। अगर होती तो आप 25 जुलाई को कॉल करते, 25 जून को नहीं मैडम। सर बैंक का 3 महीने का पेमेंट पेंडिंग चल रहा है। हाँ तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक साथ जो है मल्टीपल पेमेंट नहीं कर सकते क्या ड्यू डेट की?
नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? बैंक ने जब कार्ड को यूज कर रहे हैं सर, बैंक ने एक ड्यू डेट दिया है ना, एवरी मंथ पेमेंट करना अरे होता है एवरी ड्यू मंथ डेट पेमेंट पे। नहीं हो रहा है, उसका जेन्युइन रीजन है ना, फंड इश्यू, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मल्टीपल डेप्ट। हाँ तो अगले महीने में कैसे आपके पास पैसा आ जाएगा सर? अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट पहले कर लीजिए सर। अरेंजमेंट करने को टाइम जो लगता है वही मैंने आपको बताया, पहले और जल्दी सर क्या तीन होता है? तीन महीने का टाइम ले तो लिया, 3 महीने का 3 टाइम महीने ले का तो लिया टाइम सर आपने कहाँ दिया है? अरेंजमेंट कोई करने के लिखित लिए। में दिया है अपने क्यों ईमेल नहीं, वगैरह पे? क्यों नहीं लिया सर? कोई 3 महीने नोटिस से भेजा कौन सी आपने पेमेंट कर दी ग्रेस आपने? पीरियड का? सर 3 महीने से कौन सी पेमेंट कर ली अरे आपने? हॉलीडे 3 महीने का पीरियड का पेमेंट आपने कोई पेंडिंग है ना नोटिस आपका? भेजा है कस्टमर को, ईमेल भेजा है क्या? बताओ मुझे, भेजा है प्रूफ तो दे दो। प्रूफ है तो बात करो, मुंह खोलो मत बस। प्रूफ है? क्यों, कौन सा हॉलीडे पीरियड दे रहे सर बैंक आपको? तो इतना आपने का कैसे पेमेंट बोल पेंडिंग दिया है फिर सर? 3 महीने का आपको टाइम दिया है? मैंने बोला बिल्कुल, क्यों सर 3 महीने से पेमेंट कहाँ 3 किया महीने आपने? से तो एवरी आपने मंथ होम आपको विजिट 8 तारीख करना, को पेमेंट कॉल करना करना, होता है ना। नोटिस भेजना, ईमेल करना, व्हाट्सअप करना, हर तरीके के फॉलो अप किए आप लोगों ने। टाइम तो आप देना थोड़ी पेमेंट नहीं बोलते हैं करेंगे तो उसको। बैंक तो एड्रेस पे आएगा। हाँ तो मैडम जी मैंने तो यही सर वो बोला आपको, 3 आपने महीने से टाइम तो मैं लिया आपको ना सर, रिस्पॉन्स दे ही पेमेंट रहा तो हूँ। नहीं कराया ना आपने। तो रामा आपने जी 3 पेमेंट महीने तो का नहीं टाइम तो कराया नहीं ना दिया ना आपने। मैडम। देखो यहाँ भी सर आपकी बिल्कुल झूठ टाइम ही पकड़ा तो लिया गया, है ये। दोनों जो जगह आप आपका झूठ पेमेंट पकड़ा नहीं कर गया। रहे वो टाइम ही तो लिया है सर, वो और क्या किया आपने? मैडम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से तो टाइम नहीं दिया ना, हमने खुद लिया है टाइम, अरे ऐसे तो बोलिए बैंक आप। क्या सर, रामा जी बैंक क्या उसमें आपको सर पेमेंट के लिए कॉल करना बंद कर देगा? या मैंने ये कॉल नहीं बंद बोला कर देगा आपको, सर आपने बैंक गलत अपना? बोला ना कि हमने टाइम दिया है। जिसके केस पे टाइम हाँ दिया तो सर जाता है बैंक उसके ने केस पे टाइम फॉलो अप टाइम नहीं ही होता दिया हुआ मैडम है उस सर ये। पीरियड तक। आपको ये शायद सर जानकारी ऐसा नहीं नहीं है। होता है। और नहीं नहीं आपकी रामा जी चोरी ऐसा पकड़ी नहीं गई, होता है आपने सर। यहाँ पे बोला कि आपको टाइम दिया है जो कि आपके पास प्रूफ नहीं है, फिर आपने बोला 25 जून का आपने डेट दिया जिसका भी आपके पास प्रूफ नहीं है। दोनों चीजों का प्रूफ नहीं है, बस खाली मुंह से बड़बड़ कर रही हो आप। पेमेंट कीजिए सर आप। दे दो, 5.5 प्रूफ दे लाख दो रुपए मैडम, का 25 आउटस्टैंडिंग है जुलाई को आपका। करेंगे पेमेंट तो। हाँ तो आप आ जाइए ना सर बैंक में। बोला ना आइए सर। ईमेल कर दो, मैं आ जाता हूँ। हाँ, तो सर नोट डाउन कीजिए ना एड्रेस आपको नोट बता डाउन रही नहीं हूँ होता मैं। है, कॉल तो मैंने बोला ये तो इलीगल है कॉल। कॉल की क्या कोई illegal है? अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता मैडम। ईमेल करो बैंक के डोमेन क्यों? से, रजिस्टर्ड क्यों? ईमेल आईडी सर मेरी दी हुई है। कर दो ईमेल कि सर आपको रिकॉर्डिंग एविडेंस सुनना है तो ये ब्रांच है, ये एड्रेस है, ये व्यक्ति है, बैंकर है, इनका नाम, इनका नंबर, आके इनसे मिल लो। भेज दो, मैं आ जाता हूँ। ना तो ठीक है ईमेल सर भेज रही हो, ना तो प्रूफ दे रही हो, कुछ भी है नहीं हाँ तुम्हारे पास। तो सर पेमेंट कीजिए ना आप अपना। फिर वही जब बात, आपने पेमेंट कार्ड को 25 यूज जुलाई किया को होगा भाई था साहब। रामा जी जब कार्ड को यूज किया था 25 जुलाई को होगा पेमेंट यार मैडम, बता तो दिया आपको। एक्टिव लिसनिंग नहीं है क्या आपका? कान से सुनाई नहीं देता आपको? हेलो, और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी मैडम पेमेंट के अलावा? पेमेंट करो। 25 जुलाई को होगा। पेमेंट आज रिक्वायर्ड है सर। 25 जुलाई को होगा। आप 25 जुलाई को भी नहीं करेंगे सर? आपके रिक्वायरमेंट को देखने लगे तो मैडम आप लोग तो अर्ली फॉलो अप भी कर देते हो। ड्यू डेट से आप पहले के ही आपको 25 पेमेंट रिक्वायर होने लग जाता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर नहीं चलेगा, कस्टमर अपने हिसाब से चलेगा, जैसे उसके पास पैसा आएगा जब दे दिया कस्टमर अपने जाएगा। हिसाब से क्यों चलेगा? क्यों चलेगा जब बैंक का पेमेंट यूटिलाइज आप किया था फोर्सफुली सर? थोड़ी रिकवरी तो कर बैंक ने सकते हो। ड्यू डेट दिया हुआ है ना, बैंक ने बैंक ड्यू ने डेट ड्यू दिया हुआ डेट है ना दिया सर हुआ है तो आपको। ऐसा है कि अगर बैंक का ड्यू डेट क्रॉस हो जाता है या बाउंस हो जाता है तो क्या कानूनी कुछ अपराध कर दिया कस्टमर ने? ऐसा है क्या? जेन्युइन रीजन के कारण से बाउंस होता है मैडम जी। फंड इश्यू, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, मेडिकल वन लॉस। मंथ हो गया सर, ऐसे तो ऐसा 6 कहीं महीने पे कोई निकाल किताब दोगे में आप। लिखा हुआ है क्या कि आप 1 तो महीने सर के every लिए month इश्यू आएगा, बोलोगे। उससे ज्यादा कोई इश्यू नहीं आएगा? अरे जाके हॉस्पिटल के चक्कर रामा काटो, जी, लोग 1.5 2 सालों से आपको- मेडिकल में पड़े हैं बेचारे। जाके सर, बिजनेस लॉस जिसका आपको हुआ every है, month जिसके एक ही पास चीज जॉब नहीं है बोलोगे। उसको पूछो, सालों से चक्कर काट रहे हैं वो लोग। जो कर्जे के दलदल में फंसे होते हैं उनसे जाके पूछो, सालों सालों कर्जे के दलदल में फंसे होते हैं वो लोग। आपको तो क्या ही पता है, कॉल सेंटर में बैठ गई हो, 12,000 रुपये आ जाता है हर महीने, बस कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। हाँ तो आप पेमेंट कर लीजिए ना सर। 25 जुलाई को 5.5 लाख रुपए ले रखा है ना अपने बैंक से। 5.5 लाख रुपए का बिजनेस किया है, ले नहीं रखा है, बिजनेस किया है बैंक ने मेरे साथ। इट इज कॉल्ड तो पेमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल तो रिटर्न बिजनेस। कीजिए। हाँ, रिटर्न बिजनेस का कीजिए बैंक पैसा का मैडम जी पेमेंट। देखो डूबता है, बिजनेस में रिस्क टू रिवॉर्ड होता है ना। प्रॉफिट भी आता है, नहीं तो कभी कभी डूब जाता है, नहीं तो कभी कभी लेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, और कुछ सहायता कर सकता हूँ आपके पेमेंट के अलावा?
आपके द्वारा उत्तर नहीं आने के कारण ये कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। आपके द्वारा उत्तर नहीं आने के कारण ये कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। आपके द्वारा रिस्पॉन्स नहीं आने के कारण ये कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। HDFC बैंक के रिकवरी एजेंट लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो हेलो हेलो। शिवा भाई, हाँ बोलो। SBI से बात कर रहा हूँ। आपका कार्ड का आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है सर। कौन सा कार्ड है? कार्ड एंडिंग नंबर? बता रहा हूँ। ये 6225। 6225 SBI कार्ड। हाँ थर्ड पार्टी बात कर रहे हो क्या? मैं नहीं, मैं ब्रांच से बात कर रहा हूँ। अभय बैंकर जोशी। हो? जी अभय जोशी बैंकर। जी जी। बताओ आपका ईमेल आईडी फिर। जोशी SBI.com। जोशी जी। .joshi@sbi.card.com। चेक कर आया? लेते हैं एक बार। हाँ, द ईमेल एड्रेस इज वैलिड। ठीक है। बैंकर साहब, जी। कौन से एजेंसी में अभी एलोकेट किया है मेरा डेटा आपने? ये एजेंसी का नाम बताओ। 361। 361। हाँ, तो ये जी। लोग ने तो दबा के कांटेक्ट रिश्तेदार में कॉल किया है, गाली गलौज किया है। नहीं नहीं, ये हाँ, भी इस महीने तो हाँ, आया है। अरे क्या बात कर रहे हो यार? मंथ में भी नेक्स्ट पूरा महीने नहीं से हुआ। रिलेटिव कॉलिंग चल रहा है। नहीं नहीं, मेरे पास एजेंसी अभी आया है। जो आपको लास्ट मंथ मेरे पास जब एलोकेशन आएगा ना, तो मेरी एजेंसी में तब आएगा सर। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ आपके आपको। पास इसके एलोकेशन पहले आएगा, ठीक है। आपको बैंकर बना के 361 में बिठा दिया, कांटेक्ट सेंटर आपके अंडर दे दिया, बराबर। जी। अभी आपके अंडर में ये कांटेक्ट सेंटर है, दूसरा कोई हाँ होगा बैंकर, उसके अंडर में पिछले वाला एजेंसी रहेगा, बराबर। हाँ, ये हो मैं वो बोल सकता रहा है, हूँ कि लेकिन हुआ मेरे मेरे यहाँ साथ से नहीं ये कॉलिंग हुई SBI है। कार्ड की तरफ से। अच्छा। अभी ये तो मैं नहीं बोल सकता कि अभय जोशी की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन SBI नहीं, कार्ड की मेरे तरफ यहाँ से तो हुआ है। मेरे पास तो लगभग अभी आपका आया केस आपका। हाँ, इसका पेमेंट होगा नहीं भाई। अच्छा। हाँ, इसको सेटलमेंट करवाएंगे। हाँ। जेन्युइन रीजन है, कुछ बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, मल्टीपल डेब्ट, मेडिकल इशू, हम्म, लेकिन फिर भी वो एजेंसी वाले तो डिस्प्यूट कर ही देते हैं। तो वैसे भी कस्टमर की इच्छा मर जाती है कि पैसा भर दूं मैं। तो सेटलमेंट करवाना सर, तो आप लोग मैं भी सेटलमेंट सेटलमेंट तो कर ही रहा हूँ। करवाऊं। हाँ, कितने अभी इसका DPD हो गया है फिलहाल में? ये 4 का किलो चल रहा है। अच्छा, तो सेटलमेंट तो होगा ही कहाँ अभी। 50% मांगोगे आप? हाँ, 50% मतलब। अच्छा, भरने की बात नहीं, मैं थोड़ा और कम कर सकता हूँ। कितना कम कर सकते हो? कलेक्टेबल बोलो। कलेक्ट आप 40%। टॉस पे? किस पे सर? टॉस पे? मैं प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। नहीं, आप टोटल टॉस पे बोल रहे हो क्या? 40% हाँ टोटल। कलेक्टेबल? हाँ, टोटल आपका आउटस्टैंडिंग है उसका तो ये 40%। SBI तो गला घोट के लगाता है चार्जेस, DPI बिल मारता है उसके ऊपर से। हाँ, वो तो आपको, आप भी फाइनेंस लाइन में ही हो, SNL फाइनेंस लिमिटेड। था, अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सेटलमेंट करूंगा। लेकिन भैया टॉस पे तो चलो ठीक है, आपने बोल दिया 40% कलेक्टेबल, और वही हो जाएगा, 50-60% कलेक्टेबल हो जाएगा प्रिंसिपल पे अगर कैलकुलेट करूंगा। लेकिन मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगा बॉस। अच्छा। मैं कुछ 20-22% का मेरा है अरेंजमेंट का चांसेस, लेकिन वो भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करने के बाद। हाँ, पर प्रिंसिपल वो आपके पास समझ गया सर मैं, लेकिन प्रिंसिपल पे SBI तो करते ही नहीं है। नहीं, वो तो देखो, अभी बैंक तो अपने सेटलमेंट लेटर पे टोटल आउटस्टैंडिंग बताएगा, उसको भी तो अपने रिकॉर्ड्स में बताना है ना कि इतने बड़े आउटस्टैंडिंग पे उतने डिस्काउंट दिया, बराबर। अभी 10,000 का लोन है, 1 साल नहीं भरूंगा, 10 का 1 लाख कर दिया, फिर उसके बाद में 5,000 में सेटलमेंट देंगे, बोलेंगे तेको हमने 5% में सेटलमेंट दिया, लेकिन वो एक्चुअल में 50% में हुआ है। तो ये खेल तो मेरे साथ नहीं चलेगा। बाकी रिलेटिव नहीं, कॉन्टेक्ट अरे कॉलिंग तो कर दिया है आप लोगों ने, उससे मेरा दिमाग फरा हुआ है। एक आया था आपका, 2 एजेंसी वाला आया था होम विजिट में, एट द टाइम में था नहीं वहां पे, नहीं तो मैं उसको पकड़ता और पुलिस चौकी में लेके जाने का मेरा प्रॉपर पहले प्लानिंग था, क्योंकि मेरे पास उसका रिकॉर्ड वगैरह है। जो रिश्तेदार में कॉल करके गाली गलौज हुई है, मेरे साथ जो गाली गलौज हुई है, लेकिन अच्छा, और वो तो आया भी कैसे था पता है? लैंडयार्ड पहन के आया था SBI.com का, ब्लू कलर का है ना आपका, लाइट ब्लू का मेरा पट्टा अच्छा, गले का अच्छा अच्छा, हाँ हाँ लैंडयार्ड।
हाँ वो खाली लैनियार्ड पहन के आया था और उसको अपने खीसे में शर्ट के डाला हुआ था। उसको निकाल के देखा सिक्योरिटी वाले ने, तो गेटेड सोसाइटी में रहते हैं, तो उधर उसके पास आईडी कार्ड था ही नहीं उसमें। उसका फोटो भी खींचा सिक्योरिटी वाले ने, तो भगा दिया उसको। बोले तू तो ये क्या पट्टा ऐसे अंदर घुसा के आ गया है शर्ट की जेब में, आईडी कार्ड कहाँ है इसका। तो कब कब आया था सर ऐसा ये? अभी आया था, नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा, लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अब मेरे पास मेरे से कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आपकी एजेंसी में नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब आईडी कार्ड वाले ही है। चलो, आपका ईमेल आईडी तो आएगी, अगर कुछ होता है तो मैं तो तुरंत ही एस्केलेट आपको सीसी में रख के डालूंगा। हाँ कोई बात नहीं। सेटलमेंट तो नहीं हो पाएगा ना। सेटलमेंट तो मैं तो ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन आप 20% बोल रहे हो सर, वो मेरे पास पॉसिबल नहीं है। वो अभी होगा भी नहीं, एटलीस्ट हाँ 7वें 8वें बकेट में जाके होएगा वो। हाँ, वो भी लेकिन प्रिंसिपल पे नहीं करेंगे, 30% ही रहता है मिनिमम। नहीं नहीं, बहुत करवाई है मैंने, एसबीआई की बात कर रहा एसबीआई हूँ। में हाँ एसबीआई की बात कर रहा हूँ, चाहिए तो लेटर भी आपको भेज दूंगा 2-4। और ऐसा नहीं कितना? कि मैं 2-3 साल अरे पुरानी बात कर रहा नहीं, हूँ। मैं भी अपना नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि कितना, क्योंकि मैं 4 बकेट देखता हूँ, मुझे नीचे का नहीं पता, इसलिए पूछा कि लास्ट बताता हूँ, कितना में करवाए। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। हमारे अभी कलीग का मैंने करवाया है, एसबीआई सीपीएसएल ने, ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड पेमेंट एंड सर्विस लिमिटेड। हाँ हाँ हाँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसका भैया अभी अपन ने सेटलमेंट करवाया है, प्रिंसिपल पे अगर कैलकुलेट करूँ तो करवाया है 21%, अच्छा और टोटल पे कैलकुलेट करूँ तो करवाया है 18%। प्रिंसिपल था 1,96,000 का, टोटल था हाँ हाँ 2,31,000 का। सेटलमेंट हुआ है 41,600 रुपीज में। क्रेडिट कार्ड एंडिंग में 7781, मेरे ही फ्रेंड है, इनका मैंने करवाया है। लेटर ड्यू डेट है सेटलमेंट पे 20 जून 2026 का, यही इसी मंथ का मंथ है। की है। आओ, अच्छा अच्छा। तो ये कौन से बकेट की बात कर रहे हो आप? 6-7 महीना पुराना था केस। 7 महीने में नहीं, ज्यादा होगा पुराना। 7 7 महीने महीना पे तो पुराना था भैया। 7 महीने पे तो आपको 30% वो प्रिंसिपल पे होता है, उससे ज्यादा पुराना हो तो पता नहीं। 7-8 महीना पुराना था। मंथ एंड में रिकवरी एजेंट का रहता है ना, टारगेट प्रेशर या जो भी रहता है, गरम हाँ गरम था तो उससे हमने हथौड़ा मार दिया उस पे। अच्छा, हाँ तो मुझे रिकवरी का नहीं आइडिया, इसलिए। ठीक है, देखो अभी हर एक बैंकर का या हर एक एजेंट का, एजेंसी का अपना अपना कन्विंसिंग स्किल रहता है, बराबर। कौन कैसा अर्जेंसी क्रिएट करे और सेटलमेंट करवा देवे, वो अलग बात है ना। अब अरे कस्टमर हाँ है, बकेट, हाँ। वन शॉट पैसा लेके बैठा है तैयार, लेटर रिलीज करो, लमसम वन शॉट ले लो, अकाउंट रिजॉल्व। हाँ, सामने से वो भी तो कुछ एक ना बार। कुछ आ जाता है, हाँ पॉजिटिव लेकिन रिस्पॉन्स। हर किसी का, लेकिन इसमें क्या शिवाजी अलग अलग होता है ना, मेरा जितना अथॉरिटी होगा उतना ही मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में मैं उतना ही रेस कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, रिजेक्ट तो कर देंगे ऐसा। नहीं, मैं तो आपको कोई ऐसा ग्लोरीफाई परसेंटेज बोल भी नहीं रहा हूँ कि 10% में कर दो। जीरा 20 से 21% में आपका एसबीआई वाला कर देता है प्रिंसिपल पे। हाँ, नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा है, टोटल आउटस्टैंडिंग होता है, वो भी लास्ट टोटल अगर होता आउटस्टैंडिंग है तो तो वो सिस्टम। भाई मेरा भैया, वो तो आपके लेटर पे टोटल आएगा, वो आप नहीं। नहीं वैसा नहीं, मैं इसमें क्या होता है, मैं सिस्टम इसमें सिस्टम में होता है, तो सिस्टम में आपका टोटल आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, उसी पे कैलकुलेट करके वो 60% निकालता है। बराबर, वो आप अपनी कैलसी की कैलकुलेशन बता रहे हो मेरे को, हाँ लेकिन हाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं जब डील करता हूँ, नेगोशिएट करता हूँ, तो मैं प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे ही कैलकुलेट करता हूँ। भले से आप उसको अपने टोटल पे दिखाओ, अपने सिस्टम में, अपने लेटर पे, समझे। टोटल पे तो बैंक दिखाएगा ही, लेटर पे, वो तो बैंक का फायदा है ना उसमें, कि हमने इतना बड़ा डिस्काउंट दिया इतने बड़े अमाउंट पे। जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले लॉजिक बताया, सही दे बात है, रहे लेकिन 50% में, बोल रहे हैं 5%। तो वैसा नहीं करते हम लोग, गद्दारी। करवाएंगे भैया, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ठीक है, मैं तो अपनी ओर से एक लास्ट अमाउंट जो मेरे पास हो सकता है वो बता देता हूँ आपको, उससे ज्यादा मेरे यहाँ से अप्रूवल नहीं होता है। हाँ 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 हाँ, नहीं वो तो अभी जो चल रहा है पेंडेंसी बकेट, अभी डीपीटी के हिसाब से तो होगा भी नहीं। हाँ हाँ, मेरा इसमें जो लास्ट अमाउंट मैं ट्राई भी करूंगा 53,000 तक आएगा सर आपका। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो इतना तो अपने को अफोर्डेबिलिटी में भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है मैं कोई लेटर देख के इन्फ्लुएंस हूँ, है ना। अपना जो अफोर्डेबिलिटी है वो हिसाब से मैं अरेंजमेंट इतना तो नहीं कर पाऊंगा,
जो कर पाऊंगा वो मैंने आपको बताया। सपोज अभी नहीं आता है तो थोड़ा और टाइम के बाद उसको अपन करवाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके ओके। हेलो, हेलो। हाँ, बोलो बोलो, क्या हो गया पेमेंट करवानी थी यार, इतने छोटी सी पेमेंट है, करवा देते यार? कहाँ से बात कर रहा है यार? हैं? कहाँ से बात कर रहा है? रिकवरी से बात कर रहा हूँ, कौन सी रिकवरी से? फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव? कौन से बैंक से बात कर रहा है? थाने। थाने? कौन से बैंक से बात कर रहा है? ये SBI। SBI से बात कर रहा है? हाँ जी। अच्छा, क्या है, क्रेडिट कार्ड है क्या? हाँ। क्रेडिट कार्ड का अकाउंट नंबर बता दे। 2 कार्ड पेंडिंग है आपके। तेरे पास 2 है क्या, 1 है? दोनों है। दोनों का नंबर बता दे फिर। 07680। अच्छा, दूसरा? 0760। कितना आउटस्टैंडिंग है? 270। 270? थर्ड पार्टी से बात कर रहा है क्या? हाँ। क्या नाम है तेरा? क्या करो? क्या नाम है तेरा? रामवीर। रामवीर? हाँ। या सूरज जोशी? रामवीर। सूरज जोशी कौन है ये? आपने नाम लिया है, किसका नंबर है? तेरे पापा का नाम क्या है? चंद्रा? चंद्रा जोशी? चंद्रा जोशी? नहीं पता तुझे कौन है सूरज जोशी? मेरे को क्या पता कौन है? नहीं रामवीर पता नाम है क्या? मेरा। चल ठीक है, रामवीर, रामवीर भी निकालेंगे। बता, एजेंसी का नाम बता दे भाई मुझे। मुत्तुड। हाँ? 6921। 6921? एजेंसी का नाम है ये? कार्ड का नंबर आपके। एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। एजेंसी का नाम आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? राइट पार्टी कंफर्मेशन करूंगा। किस चीज की कंफर्मेशन करेंगे? पेमेंट तो करिए। राइट पार्टी ऑथराइज बंदा बात कर रहा है या नहीं? मैंने कहा ना ऑथराइज है, थर्ड पार्टी वो क्या कहते हैं? हाँ, तो मुंह से बोलने से नहीं होता ना सूरज, एजेंसी का नाम बताना पड़ेगा। महावीर बात कर रहा हूँ सर। अरे यार सूरज, तू एजेंसी के नाम बता। किसान को खोदना, इंसान को चोदना मत सीखा, तू एजेंसी का नाम बता। क्या कह रहे हो? एजेंसी का नाम बता। बता दे एजेंसी का नाम। DMI। क्या बोल रहा है? आवाज कट हो रही है, दोबारा बोल। DMI। ये क्या है DMI? एजेंसी का नाम बता रहा हूँ। एजेंसी का नाम DMI? हमारे को तो नहीं भेजा SBI ने ऐसा कोई भी नाम। आपको थोड़ा बता के भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? RBI की गाइडलाइन है, कस्टमर को ईमेल और मैसेज पे भेजना होता है, एलोकेशन मैसेज। क्या बात कर रहा है? पहली बार आया क्या एजेंसी में? आप डिफॉल्ट हो ना। DRA किया है तूने या नॉन DRA? बिना DRA के थोड़ा बेटर। कहाँ से करते हैं DRA? कौन से इंस्टीट्यूट से करते हैं? बता इंस्टीट्यूट का नाम। अरे वो क्यों आपको बताऊं? क्यों नहीं बताएगा? कैसे पता लगेगा फिर तू DRA है या नहीं? आपको क्यों बताए? कस्टमर को ही बताएगा, और किसको बताएगा? घर पे बताएगा क्या? आपको क्यों बताया जाए? कस्टमर को ही तो बताएगा। DRA तूने किया किसके लिए है और जॉब किसके लिए कर रहा है? कस्टमर के लिए कर रहा है। रीजन तो बताइए आपको। रीजन तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मेरे को बता। मैं ये क्यों बताऊँ? मैं तो पेमेंट के लिए बताऊंगा ना। पेमेंट के लिए तो तू, हम पेमेंट के लिए तो हम तुझे बताएंगे। क्या बताओगे? जब तू हमारे को डिटेल अपनी कंफर्म करेगा, पेमेंट का जानकारी लेने के लिए तू एलिजिबल है या नहीं, वो हम तेरे को बताएंगे। तू हमको बता, तूने DRA किया है तो कहाँ से किया है? वो क्यों बताऊं सर आपको? लाला कंपनी से किया है क्या DRA? ना तो तू DRA की इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है, ना एजेंसी की इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है। मैं आपको क्यों दूं ये तो बताइए। तो एक रैंडम पर्सन से मैं क्यों बात करूं, ये बता। मैं तेरे को पेमेंट की डिटेल क्यों दूं, ये बता तू मुझे। मुझे पेमेंट की डिटेल चाहिए नहीं, मुझे तो करेक्ट है आपका ड्यू पेंडिंग चल रहा है, आप पेमेंट मैं तेरे को क्यों बताऊं? किसी अननोन व्यक्ति को मैं पेमेंट की जानकारी क्यों दूं? तो आप पेमेंट करिए ना फिर। क्यों बताऊं मैं तेरे को मैं पेमेंट करूंगा या नहीं करूंगा? पेमेंट तो करिए ना। क्यों बताऊं मैं तेरे को? सूरज जोशी तू है कौन? महावीर। सूरज जोशी है तेरा नाम? और तूने ये एयरटेल से सिम ले रखा है? अपना आधार कार्ड दिखा के, तेरे आधार कार्ड पे तेरा नाम है सूरज चंद्र जोशी। महावीर। तेरे बाप का नाम है चंद्र जोशी, मुझे पता है। महावीर से कुछ नहीं होएगा। आधार कार्ड भी आ जाएगा अभी तेरा 5 मिनट में। एयरटेल कंपनी में मैनेजर हूँ मैं। क्या हो गया? हाँ बिल्कुल, क्या हो गया? हमको पता है ना डिटेल तेरी, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ तेरा नाम और तेरा बाप का नाम। वो डिटेल तो मेरे को ही पता है ना। वो तो डिटेल तो तेरे को पता ही होगी क्योंकि तू थर्ड पार्टी में काम कर रहा था, तुझे SBI ने भेजा ही होगा। लेकिन तू बता नहीं रहा है ना। एजेंसी का नाम बता, DRA कहाँ से किया ये भी बता, तब तेरे को पेमेंट की जानकारी देगा कस्टमर। मेरे को पेमेंट की जानकारी नहीं चाहिए, मेरे को बस आप ये पेमेंट की जानकारी दे सकता हूँ तेरे को मैं। पेमेंट तो मैं SBI को ही दूंगा, वो तो वैसे भी तुझे नहीं मिलेगा पेमेंट।
बता दे मुझे, तूने डीआरए किया है और तू तेरी एजेंसी का नाम भी बता। आपको क्यों जानना है? कस्टमर को ही बताएगा बेटे, और क्या घर पे बताएगा? क्या करो? कस्टमर को ही बताएगा ना। रीजन तो बताइए। अरे कस्टमर को ही बताएगा ना। रीजन बताइए ना। तूने क्यों डीआरए बताऊंगा? किसके लिए किया है? आपके कि लिए तू नहीं, अपने लिए कस्टमर किया से रिकवरी रिलेटेड बात करने के लिए एलिजिबल हो, है। अपने बराबर? लिए किया है, अपने लिए किया है। अपने लिए नहीं किया है तूने। डीआरए दिखा के तेरी शादी थोड़ी होगी पागल। हाँ होगी ना। डीआरए दिखा के तेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनेगा? कोई सरकारी सर्कुलर है क्या? हर एक भारतीय नागरिक को डीआरए करना है? हाँ? आपने रिकवरी एजेंसी में बीपीओ में काम करने के लिए डीआरए करना पड़ता है, ताकि बैंक आपको अप्रूव करे कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए। सिंपल। अब मैंने तेरे से ये भी नहीं पूछा तू तेरे डीआरए लाइसेंस का नंबर बता मुझे, मैंने तेरे से इतना ही पूछा इंस्टीट्यूट का नाम बता दे कि तूने डीआरए कौन से इंस्टीट्यूट से किया है। जब अपन डीआरए करते हैं तो अपने को एक एक्नॉलेजमेंट अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, वहां पे लिखा होता है इतने बड़े अक्षरों में, इतने बड़े अक्षरों में लिखा होता है, इतने बड़े अक्षरों में। वो इंस्टीट्यूट का नाम हर एक को पता होता है जिसने डीआरए किया है, क्योंकि डीआरए में कितने घंटे की ट्रेनिंग होती है पता है तेरे को? सर जी आप तो मेरे को पढ़ाने लग गए। मेरे को बिल्कुल, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा। अगर तू अनपढ़ है तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा भी। बताइए बताइए बताइए। बताइए बताइए, आप बताइए, डीआरए किया है तो इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। सर मैं आपको क्यों बताऊँ? ये तो बताना तो पड़ेगा देखो दोस्त, बताना तो पड़ेगा देखो, बिना बताए तो बात नहीं हो सकती ना। अरे मैं रीजन दूँ आपको। इतनी जानकारी तो तू सिस्टम पे बैठा है, वो तो सर्च मार के भी दे सकता तो तू मेरे को। क्या क्या चीज? इतनी जानकारी तो तू सिस्टम पे सर्च मार के भी दे सकता था भाई मेरे को। वो तूने अब गूगल पे सर्च कर लिया होगा, मैं उसका नहीं कह सकता, लेकिन इतनी जानकारी तो तू ऑन कॉल सर्च मार के भी दे सकता था मेरे को भाई। आपको पता है ना? चल मुझे पता लग गया तू नॉन डीआरए है। एक सेकंड, अगर आपको पता है मेरे पास ये मुझे पता लग गया तू नॉन डीआरए है। नॉन डीआरए है तू, पक्की बात है। मैं तेरे को बता देता हूँ डीआरए की ट्रेनिंग कहाँ से होती है, और डीआरए की ट्रेनिंग और अपना लाइसेंस कहाँ से मिलता है। आईआईबीएफ से मिलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से मिलता है डीआरए का अपॉइंटमेंट लेटर और लाइसेंस, ठीक है? वो इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईबीएफ। 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है। कितने घंटे की? 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है। कितने घंटे की? 100 घंटे की, ठीक है? इतनी सिली जानकारी तेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये तय है कि तू नॉन डीआरए है। एजेंसी का नाम तो पूछना तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी तेरे जैसे एजेंट के लिए। ना तो तेरे पास एजेंसी की जानकारी है, ना तू डीआरए है, तो इसका मतलब तू एलिजिबल नहीं है कस्टमर को कॉल भी करने के लिए। पेमेंट का पूछना तो बहुत दूर की बात है। कॉल पे तू बैठ के कॉलिंग कर रहा है ना, लॉगिन करके बीपीओ में, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आता भाई तू। तुझे कॉल पे बिठा कैसे दिया तेरी एजेंसी वालों ने? अभी एस्केलेशन जाएगी ये कार्ड नंबर के साथ एसबीआई में कि आपका एजेंट बैठा, उसको तो डीआरए की ट्रेनिंग ही नहीं करवाई आपने, ना उसके पास एजेंसी की जानकारी है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे बिठा दिया आपने? एसबीआई का ये कंप्लेंट जाएगा अभी, या तो तेरी सैलरी होल्ड होगी, या तो तेरे को पीआईपी में डालेंगे, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में। अगर वहां पे भी तू डीआरए नहीं करके आया, बराबर काम नहीं किया, तो तुझे जेडटीबी में डाल के बाहर कर देंगे। आप कंप्लेंट किस बिहाफ पे डालें? कंप्लेंट इस बिहाफ पे करेंगे। आप कर रहे हैं मिसबिहेव वहां से। मैं मिसबिहेव नहीं कर रहा हूँ। कस्टमर का फंडामेंटल राइट है, अगर उसको कोई कॉल कर रहा है तो उसकी जानकारी, राइट पार्टी कंफर्मेशन, आइडेंटिटी डिस्क्लोजर करना कस्टमर का फंडामेंटल राइट है। आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि तू मुझे पूछ क्यों रहा है। मैं आपसे ये नहीं बोला कि आपसे बोला, मैंने बोला मैं क्यों बताऊं, मैंने ये बोला क्यों बताऊं, ये तो जवाब ही गलत है। आप कभी भी कस्टमर को कॉल करने के बाद ये नहीं बोल सकते कि मैं तुझे क्यों बताऊं। भाई कस्टमर के लिए बिठाया है तुझे, कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है, कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट रोकी है, बाउंस हुआ, इसीलिए आपको हायर करके बिठाया है। मैंने पूरी कॉल पे आप बोला है। अरे यार तूने इज्जत दी है, और कितने लेवल की इज्जत दी है ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। वो तो मैंने तेरे को बदतमीजी करने लायक छोड़ा नहीं है, नहीं तो इतनी देर में तो गाली गलौज हो जाती है एजेंसी वालों की तरफ से। वो तो हम तेरे को मौका नहीं दे रहे बदतमीजी करने का। और तुझे पता है तूने कार्ड नंबर डिस्क्लोज कर दिया, बैंक का नाम डिस्क्लोज कर दिया, तो इससे तो सिद्ध हो गया है कि तू है थर्ड पार्टी वाला, लेकिन अपनी एजेंसी की आउटसोर्सिंग मात्र बचाने के लिए तू कस्टमर को डिटेल बता नहीं रहा है। लेकिन कंप्लेंट में ये चीजें जस्टिफाई हो जाएगी कि हाँ थर्ड पार्टी एजेंट से कॉल गया है, और बैंक को बताना भी पड़ेगा कि एजेंसी का नाम क्या है, किसको डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये एजेंट ने डीआरए किया है या नहीं किया है। समझ में आया? आप वहाँ से पूछिए ना। बिल्कुल, आपको मैं जानकारी नहीं दे सकता सूरज जोशी जी। मैं आपको नहीं दे सकता, महावीर बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको पेमेंट के रिगार्डिंग जानकारी नहीं दे सकता सूरज जोशी जी। सोमनाथ जी महावीर बात कर रहे हैं।
महावीर नहीं हो आप, सूरज जोशी हो आप। सिम तो किसी की भी हो सकती है ना। सूरज जोशी ही हो आप। अपने से कॉल किया। सिम किसी की भी हो सकती है, मतलब आप क्या फर्जी सिम यूज कर रहे हो सूरज जोशी के नाम पे? है भाई, मैं महावीर बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले तीसरा पॉइंट आपका पकड़ लिया है अभी। अगर आपका नाम महावीर है तो सूरज जोशी कौन है? इसकी सिम आप कैसे यूज कर रहे हो? कल को आप इसमें कोई अपराध कर देते हो, साइबर क्राइम अगर रिपोर्ट होता है ये नंबर पे, तो सूरज जोशी पकड़ा जाएगा। अगर आप सूरज जोशी नहीं हो तो आप महावीर हो गए, सूरज जोशी के नाम पे रिकवरी कॉल कैसे कर रहे हो एसबीआई कार्ड की? वो तो उनका फॉल्ट है ना, आप क्यों आप इतनी टेंशन ले कैसे रहे हो? उनका फॉल्ट है? ये आपका फॉल्ट है। आप किसी और व्यक्ति के नाम की सिम कैसे यूज कर रहे हो भाई? आप मैं कह रहा हूँ आप इतना अपनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे टेंशन नहीं लेनी है, मैं अपने राइट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप उससे मुझे रोक नहीं सकते। एज पर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ इंडिया, हर एक नागरिक को अधिकार है अपनी लाइफ को लिबर्टी फ्रीडम से जीने का और अपने अधिकारों को रखने का। वो मैं वही कर रहा हूँ। मैं भी तो फ्रीडम से जी रहा हूँ। आप फ्रीडम से नहीं जी रहे हो, आप स्कैम करके जी रहे हो मेरे भाई। मैंने क्या स्कैम किया आपके साथ? आपने स्कैम किया है कि आपने डीआरए नहीं किया। आपने रिकवरी कॉल कैसे कर दी नॉन डीआरए होके? दैट इज इलीगल एज पर आरबीआई गाइडलाइन। आपने थर्ड पार्टी एजेंसी का एलोकेशन का डिटेल ऑन कॉल कस्टमर को राइट पार्टी कन्फर्मेशन के अंतर्गत आपको बताना है। दैट इज अंडर योर आरबीआई गाइडलाइन का सीओसी जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसमें आपने बताया नहीं। और अभी आप बोल रहे हो कि मेरा नाम महावीर है, सूरज चंद्र जोशी नहीं है। ये सिम एयरटेल से ले रखी है सूरज चंद्र जोशी के आधार कार्ड को दिखा के। वो तो नाम जाता है यार। तो कैसे आपने? अरे भाई ट्रू कॉलर से देख के नहीं बता रहा हूं ये मैं आपको, ये मत बोलना। मेरे पास एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन सारी कंपनियों का सर्कुलर प्लगइन है, ठीक है? सर्कुलर प्लगइन, सर्कुलर प्लगइन के बारे में सुना है आपने? मैं आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे बात करते हुए, ठीक है? आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, बहुत बेटर, थैंक यू आपका। प्लीज मैंने आपको जिसके लिए कॉल किया है आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है? अभी तो एंट्री नहीं मिली ना भाई आपको, एंट्री लेवल का जो एग्जाम है वो ही नहीं पास कर पाए अभी तक आप। अरे सर अब मैं आपको क्या बताऊं? अभी तक तो ओपनिंग पे जोड़ रहे हो आप। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ओपनिंग पे हो अभी तक आप, पेमेंट तक तो पहुंच ही नहीं पाए भाई। मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप पेमेंट नहीं करेंगे। वो आप अपने अजम्पशंस पे डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपसे बात करने पे तो ये ना, आपने इतने कॉल पे एक भी ये चीज नहीं बोला कि हाँ मेरी पेमेंट बताइए क्या है, क्या आपने issue पूरे है? कॉल पे ना तो एजेंसी का नाम बताया, ना आपने जो है अपने डीआरए की डिटेल दी हमारे को। तो मैं भी तो बोल सकता हूँ आपका भी इंटेंशन इश्यू है, आप अकाउंट को रिकवर रिजॉल्व करना ही नहीं चाहते। क्या पता आप एसबीआई की प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहे हो, मैं भी तो बोल सकता हूँ ये। आपने जो चीज मुझसे पूछा मैं वो नहीं बता सकता, क्योंकि नहीं बता सकते, दैट मीन्स व्हाट? आप एलिजिबल नहीं हो कस्टमर से पेमेंट की डेप्ट ऑब्लिगेशन की जानकारी लेने के लिए, सीधी बात है। फिर आपसे कौन जानकारी लेगा? वो जानकारी लेगा जो बंदा ऑथराइज हो, अपने आप को ओवर द फोन रिकॉर्डेड लाइन पे ऑथेंटिकेट कर सकता हो। मैं ये चीज अपडेट करूंगा, मैं यही चीज अपडेट बिल्कुल अपडेट करो। हाँ, मैंने कहीं भी कोई गैर कानूनी इलीगल बात नहीं करी है बीइंग ए कस्टमर। ये मेरा अधिकार है पूछना, और ये आरबीआई की गाइडलाइन में ही है और ये बैंक के एटिकेट्स में भी आता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं मना अगर कर रहा हूँ। आप अपनी डिटेल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे तो वो आपका लुकआउट है, मेरा नहीं है। बीइंग ए कस्टमर मैंने आपके कॉल को रिस्पॉन्स किया, मैंने अपनी कार्ड की डिटेल, एंडिंग नंबर, लास्ट 4 डिजिट और आउटस्टैंडिंग को एक्नॉलेज किया। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि मैंने नहीं लिया कार्ड या मेरा आउटस्टैंडिंग बकाया नहीं है, बोला? मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपसे बात करनी है, आपकी पेमेंट की रिकॉर्डिंग तो आपकी कॉल आनी चाहिए। क्या बोल रहे हो भाई? आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास कोई कॉल आए, मतलब आपकी कार्ड की जानकारी के लिए, किसी चीज के लिए, लोन के लिए, अगर आपसे बात करनी हो तो कैसा पर्सन होना चाहिए? मुझे तो आपके आरबीआई की गाइडलाइन में कैसा पर्सन होना चाहिए, आपको नहीं पता? आप काम कर रहे हो रिकवरी कलेक्शन में। आप नहीं सर, देखो मैं तो देखो ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। नहीं, फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है कि आपको इतनी जानकारी नहीं पता। जब भी आप अगर रिकवरी कॉल करते हो तो वही कैंडिडेट कर सकता है जो डीआरए सर्टिफाइड हो, जिसके बाद अपनी एजेंसी, बीपीओ, थर्ड पार्टी का नाम इन्फॉर्मेशन हो। सिंपल बात है। आप एक काम कर लो ना, देखो मैं एक काम करता हूँ, आपके कहने पे आप जो पर्सन के बारे में बोल रहे हैं ना कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो अपनी एजेंसी का नाम, जो अपने डीआरए सर्टिफाइड का, उसका जो सब चीज का आपको दे, पूरी चीज के लिए मैं आपको वो कर रहा हूँ, कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपकी। तो मतलब आप अपना कॉल हैंडल नहीं कर सकते? आपको डायलर ने कॉल हिट किया है, आपको सैलरी तो पूरी मिल रही है ना,
आप अपना कॉल खुद हैंडल क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं ऑथराइज नहीं हूँ ना आपको जो आप हाँ, अगर आप ऑथराइज नहीं हो तो आप कॉल पे बैठे ही क्यों? क्यों बैठे आप कॉल पे अगर आप ऑथराइज नहीं हो तो? क्या कह रहे हो आप कॉल पे बैठे ही क्यों हो भाई अगर आप ऑथराइज नहीं हो तो? आपने सिस्टम में डायलर में लॉगिन कैसे किया? आउटबाउंड कॉलिंग पे आप बैठे हो, आपको पता है मैनुअल डायल तो नहीं कर रहे हो, डायलर खुद ही मुझे कॉल हिट करेगा। अगर आप ऑथराइज नहीं हो तो आप सिस्टम पे कैसे बैठे एसबीआई का कॉल लेने के लिए? आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हो, इवन आपको ये भी अथॉरिटी नहीं है कि आप कॉल को हैंड ओवर करो या ट्रांसफर करो। अभी मुझे क्या करना चाहिए? हेलो हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए? आपको यही करना चाहिए जो मैंने आपको जानकारी मांगी वो बता देना चाहिए। मैं नहीं बता सकता। हाँ, अगर आप नहीं बता सकते तो मैं भी आपको पेमेंट की जानकारी नहीं बता सकता। अब आप उनको बताएंगे जो आपके अब आप अपने बैंकर को बोलेंगे कि मुझे कॉल करिए, समझ रहे हो? आपके एजेंसी में बीपीओ में जो वीपी होगा ना, क्लाइंट होगा आपका एसबीआई वाला, उसको बोलो कि ये कस्टमर को कॉल करो सर, ये हमारा एस्केलेशन डालने वाला है, हमारी एजेंसी का खर्चा पानी बंद हो जाएगा, आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगी आगे चल के अगर ये एस्केलेशन डालेगा तो। ये बहुत तगड़ी रिकॉर्डिंग आई है आपकी सूरज जोशी जी। मैं महावीर बात कर रहा हूँ। आप महावीर बात नहीं कर रहे मेरे भाई, समझा करो बात को, समझा करो बात को। हर एक कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, समझा करो बात को। महावीर बात कर रहा हूँ। फिर वही गलत जानकारी दे रहे हो, गलत जानकारी भी दे रहे हो और डट के दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो बार बार कि आप जो है ऐसा लगेगा कि आप बार बार बोलने पे अपने आप को सही साबित कर दोगे, नहीं हो पाएगा सही साबित। देखो आपको ट्रू कॉलर में जो नाम चेक करो ऐसा तो ट्रू कॉलर यार, ट्रू कॉलर बच्चे चलाते मेरे भाई, ट्रू कॉलर बच्चे चलाते। सेकंड, आपको ही पता होगा जब सिम ली जाती है तो 3 महीने में अपने नाम पे होती है रेगुलर 3 महीने बाद। आपको मैं एक बात बोलूं, आपको मैं एक बात बोलूं, ये जानकारी मैं ट्रू कॉलर से देख के नहीं बता रहा हूँ, समझा करो आप मेरी बात को, ठीक है? ये ट्रू कॉलर की जानकारी नहीं है दोस्त। ट्रू कॉलर पे तो कुछ भी नाम डाल दो आप, मैं बोलता हूँ कुछ भी डाल दो, कहाँ से देखिए, कोर्ट डाल दो, जज डाल दो, एडवोकेट डाल दो, पुलिस डाल दो, पायलट डाल दो, प्रधानमंत्री डाल दो, ट्रू कॉलर पे तो कुछ भी लग जाएगा। ये जो है आपका, ये जो आपका डिटेल आ रहा है, ये डिटेल आ रहा है डायरेक्ट सर्कुलर नेटवर्क से, ठीक है? टेलीग्राम से आ रहा है ना? टेलीग्राम से नहीं आ रहा है भाई, फिर वही बात कर रहे हो, थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, ये डायरेक्ट एयरटेल से आ रहा है। एयरटेल तो सिम है ना, एयरटेल की सिम है ना आपकी, ये नहीं है, एयरटेल की सिम है आपकी ये भाई, नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये एयरटेल की सिम है आपकी। फोटो खींच के भेजूं? फोटो खींच के आप मेरे को भेज दोगे, ठीक है? आपके पास और भी सिमें होगी बहुत सारी, एजेंसी में तो पड़ी रहती है, लेकिन ये एयरटेल की सिम है, सूरज चंद्र जोशी जी के नाम पे ली हुई सिम है। ये हो सकता है कि ये सिम, सुनो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये फर्जी सिम हो, ये हो सकता है कि फर्जी सिम हो, ये किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे ली हुई फर्जी सिम हो जो चोरी के मोबाइल में से निकाल के यूज कर ली जाती है, वो हो सकता है ये, लेकिन ये एयरटेल से लिया गया सिम है और सूरज चंद्र जोशी के आधार कार्ड पे लिया गया, इतना मैंने आपको बता दिया। सर ये VI की अभी ये भी एक मुद्दा है एस्केलेशन में जो कि जाएगा, इसका हमने स्क्रीनशॉट सारी डिटेल अपने पास से निकाल ली है। अगर आप महावीर हो तो आप सूरज चंद्र जोशी का सिम कैसे यूज कर रहे हो, एसबीआई को मैं ये भी पूछूंगा। मैंने तो अपने आधार कार्ड पे निकाली है ना, तो ये अगर आपने अपने आधार कार्ड पे निकाली है तो हमारे पास जो डिटेल शो हो रही है, मैं बता रहा हूँ सिस्टम में देख के, तो मैं कह रहा हूँ गलत डिटेल, मैं सिस्टम में देख के बता रहा हूँ भाई साहब। अरे VI की सिम है, VI की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास VI की सिम है, ठीक है? मैं आपको सिस्टम में देख के बता रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है सिस्टम का, ट्रू कॉलर का नहीं, सिस्टम का स्क्रीनशॉट है। हाँ तो है, मैं बोल रहा हूँ क्या चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करो, मैं आपको सिस्टम का पूरा पैनल का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ जो आपकी डिटेल आ रही है कॉल नंबर से। पर इसमें पता क्या गलत है? पहले गलत है नाम, दूसरा गलत है, मैं बता रहा हूँ मेरे सुनो, एक चीज तो सच बता सकता हूँ ना मैं आपको, बोला है मैंने अपने आधार कार्ड से, और नाम गलत है, सिम गलत है, मतलब जो आपको सिम का रीजन बता रहा है ना, ये एयरटेल है, गलत है, VI है।
ठीक है, मैं अगर confirm आपको बता रहा हूँ। अगर आपको गलत बता रहा है ठीक है, अगर आप मुझे ये आपको चीज तो कंफर्म कर रहे हो कि आपको ये गलत है, अगर ये जानकारी हम आपको हाँ। गलत दे रहे हैं ठीक है, ये भी एक सवाल हाँ। उठाने जैसा और एस्केलेशन में ऑब्जेक्शन डालने जैसा है कि आपका एजेंट अगर कॉल कर रहा है तो सुनील चंद्र जोशी के सिम से कॉल कर रहा है, अगर उसका नाम महावीर है तो या तो वो अपने डायलर से 1600 वाले नंबर से कॉल करे, जो अभी आरबीआई की नई गाइडलाइन आ गई है कि बैंकिंग रिकवरी के सारे कॉल 1600 नंबर से स्टार्टिंग से ही किए जाएंगे, पर्सनल नंबर से या फिर किसी सस्पेक्टेड स्पैम नंबर से कॉल नहीं करनी चाहिए। ये भी एस्केलेशन में जाएगा भाई, आपको पता नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन ये भी एस्केलेशन में ही काउंट होगा। तो 3 चीज मैंने आपकी ऐसी पकड़ ली है रिकॉर्डेड लाइन पे, जो कि एस्केलेशन में जाएगा। 30 दिन में अगर मुझे रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा तो मैं आरबीआई के ओम्बड्समैन पोर्टल में भी डालूंगा, आपकी एजेंसी को कंपनसेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है सर। ओके सर। रख दूं क्या फोन? थैंक यू सर। ओके भाई।